किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके गेंदा के पौधे चारों तरफ से फूलों से बढ़ जाए तो इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपको गेंदा के फूलों की संख्या बढ़ाने का ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें पौधे की अच्छी शाखाओं और कलियों को बढ़ाया जा सकता है। और इसी के साथ मैं बताऊंगा कि दवा का इस्तेमाल किस समय और किस तरह करना है, ताकि आप बिना सोचे समझे गलत मात्रा में छिड़काव न कर बैठे। वीडियो का आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि फूल बढ़ाने के साथ साथ एक छोटी सी गलती आपके पूरे छिड़काव को बेकार कर सकती है। किसान भाइयों, ये बात मैं आपको सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद अपने गेंदा के पौधे पर इस्तेमाल करके देखा और मुझे इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले। मेरे पौधे में अच्छी बढ़वार के साथ शाखाओं पर काफी अच्छी संख्या में कलियां और फूल देखने को मिले। इसी अपने अनुभव के आधार पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने इसे किस अवस्था में इस्तेमाल किया, कितनी मात्रा रखी और छिड़काव करते समय किन बातों का ध्यान रखा। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, मेरे खेत में जो परिणाम मिले जरूरी नहीं हर खेत में बिल्कुल वैसे ही परिणाम मिले, क्योंकि हर किसान का खेत अलग है, मिट्टी अलग है, मौसम अलग है, पानी अलग है और पौधे की अवस्था भी अलग हो सकती है। इसलिए मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा, लेकिन आप भी अपने पौधे की अवस्था देखकर निर्णय लीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विजय सिंह कुशवाहा, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैं किसान हूँ। तो चलिए अब सीधे अपने गेंदा के पौधे पर आते हैं। सबसे पहले अपने खेत के पौधे देखिए, पौधा सिर्फ लंबा हो रहा है या उसमें अच्छी बढ़वार या शाखाएं भी निकल रही है। क्योंकि किसान भाइयों, गेंदा में ज्यादा फूल लेने के लिए सिर्फ पौधे की ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छी और स्वस्थ शाखाएं भी महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी शाखाएं विकसित होंगी उतने ही ज्यादा स्थान पर कलियां बनने की संभावना हो सकती है, और जब कलियां अच्छी संख्या में बनेगी तो आगे फूल भी अच्छी संख्या में मिल सकते हैं। इसलिए मैंने अपने खेत में पौधों की अवस्था को ध्यान में रखकर इसका इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं दवा आखिर करती क्या है। दवा को पौध वृद्धि नियंत्रक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये दवा कौन सी है। इस दवा का नाम है तपस्वीटा इंजेक्ट। इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले साइटोकिनिन, सैलिसिलिक अम्ल और विटामिन B3 जैसे घटक पाए जाते हैं। इनमें साइटोकिनिन पौधे की नई बढ़वार को और शाखाएं बनने से जुड़ी प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। यानी किसान भाइयों, हमारा उद्देश्य केवल पौधे को लंबा करना नहीं है, हम चाहते हैं कि पौधा और अच्छी तरह फैले, नई शाखाएं विकसित हों और आगे उन शाखाओं पर अच्छी संख्या में कलियां बने। इसी वजह से गेंदा में पौधों की बढ़वार के साथ साथ उसके शाखाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, इसका छिड़काव कब करना चाहिए। यहीं पर किसान भाइयों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सिर्फ ये सोचकर छिड़काव नहीं करना है कि फूल बढ़ाने हैं, इसलिए आज ही दवा डाल देते हैं। पौधे की अवस्था देखना बहुत जरूरी है। जब पौधा स्वस्थ हो, नई बढ़वार चल रही हो, शाखाएं विकसित हो रही हो और पौधा सक्रिय अवस्था में हो, ऐसी अवस्था में पौधे की स्थिति को देखते हुए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर पौधा बहुत ही कमजोर है, जड़ में समस्या है, खेत में पानी भरा हुआ है या पौधे पर बीमारी का ज्यादा असर है, तो पहले उस समस्या को ठीक करना जरूरी है। क्योंकि कमजोर पौधे में सिर्फ पौध वृद्धि नियंत्रक डालने से पूरी समस्या खत्म नहीं होगी। अब किसान भाइयों आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, मात्रा पर। जानकारी के अनुसार तपस्वीटा इंजेक्ट की सामान्य मात्रा 1 एकड़ में 10 ml और लगभग 200 लीटर पानी में इस्तेमाल करने को कहा गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ज्यादा मात्रा डालने से फूल दोगुने नहीं हो जाते, इसलिए अपनी तरफ से मात्रा बढ़ाकर इस्तेमाल नहीं करें। आपके पास जो दवाई है उसके ऊपर दिए गए निर्देश जरूर पढ़िए। अगर उस पर अलग मात्रा लिखी है तो उसी निर्देश को प्राथमिकता दीजिए। किसान भाइयों, दवा बचत करना अच्छी बात है, लेकिन गलत मात्रा डालकर फसल को जोखिम में डालना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब बात करते हैं छिड़काव करने के तरीके की। सबसे पहले स्प्रे पंप साफ होना चाहिए। एक बाल्टी में 10 गिलास पानी डालिए और उसमें ये निर्धारित मात्रा में तपस्वीटा इंजेक्ट डालिए। अच्छी तरह मिला लीजिए और घोल तैयार कीजिए। एक टंकी में 1 गिलास घोल को डालते रहिए और पूरे खेत में पौधों पर समान रूप से छिड़काव कीजिए। नई बढ़वार और पत्तियों तक घोल की स्प्रे अच्छा होना चाहिए, लेकिन पत्तियों से दवाई टपकने जितना ज्यादा छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। समान छिड़काव कीजिए और पौधे को अनावश्यक रूप से मत भिगोइए। अब एक गलती बिल्कुल मत करना, मौसम देखकर छिड़काव करना है। बहुत तेज धूप में छिड़काव करने से बचिए। बारिश आने की संभावना हो तो पहले ही मौसम देखिए, क्योंकि छिड़काव के तुरंत बाद बारिश आ गई तो किया गया छिड़काव बेकार हो सकता है। इसलिए सामान्य तौर पर सुबह या शाम का समय सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन अपने क्षेत्र, मौसम और दवाई के निर्देश को हमेशा प्राथमिकता दें। अब किसान भाइयों, एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको गेंदा में ज्यादा फूल चाहिए तो केवल तपस्वीटा इंजेक्ट पर निर्भर मत रहिए। पौधे की जड़ स्वस्थ होनी चाहिए, पानी सही मात्रा में मिलना चाहिए, खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए, पौधे की संतुलित पोषण मिलना चाहिए और कीट
तथा रोग पर समय रहते नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर पौधा अंदर से कमजोर है तो ऊपर से कितनी भी दवा कर लें आपको उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए खेत में जाते समय सिर्फ फूल मत देखिए, जड़ से लेकर नई कली तक पूरे पौधे को देखिए। एक और जरूरी सावधानी किसान भाई, किसी भी दूसरी चीज के साथ मिलाने से पहले उत्पाद के निर्देश और उसकी आपसी मिलान को जरूर देखिए। खासकर तांबा, गंधक और एल्यूमिनियम आधारित कुछ फूंदनाशकों के साथ इसका मिश्रण को स्प्रे न करें। अगर आपको जरा भी संदेह है कि दो चीजें एक साथ मिल सकती है या नहीं, बिना जांचे टंकी में मत डालिए, क्योंकि खेत में प्रयोग करने से पहले जानकारी लेना सस्ता है, लेकिन गलती के बाद नुकसान उठाना बहुत महंगा पड़ सकता है। किसान भाइयों, मैंने अपने खेत में इसका इस्तेमाल किया और मुझे अच्छे परिणाम देखने को मिले। मेरे गेंदा के पौधों में अच्छी पैदावार के साथ अच्छी संख्या में कलियां और फूल देखने को मिले। इसलिए मैंने सोचा कि अपना अनुभव आप सभी किसान भाइयों को बताया जाए। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, मेरे खेत में अच्छा परिणाम मिला, इसका मतलब यह नहीं है कि हर खेत में बिल्कुल वही परिणाम मिलेगा। फसल की किस्म, मिट्टी, मौसम, पानी, पोषण और पौधे की अवस्था के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। इसलिए अपने खेत की स्थिति को देखकर ही इसका इस्तेमाल कीजिए। किसान भाई, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं किसान हूँ लिख दीजिए और साथ में ये बता दीजिए कि आपके गेंदा में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है। फूल कम है, कलियां कम है, शाखाएं कम है या पौधा सिर्फ लंबा हो रहा है। आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी में हमने जाना है कि गेंदा में ज्यादा फूल लेने के लिए पौधों की अच्छी शाखाएं और स्वस्थ बढ़वार क्यों जरूरी है। हमने तपस्वी विटा इंजेक्ट के बारे में जाना, इसके इस्तेमाल की अवस्था समझी, मात्रा के बारे में जाना, छिड़काव का तरीका समझा और ये भी जाना कि किन गलतियों से बचना है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसान भाइयों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं और खेती की ऐसी ही जमीन से जुड़ी जानकारी के लिए मैं किसान हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय जवान, जय किसान।